बड़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है करीब आधे घंटे से, और एक्चुअली इस बारिश की ज़रूरत भी थी। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी नोएडा में, और ये आधे घंटे की बारिश में एकदम मस्त वेदर हो गया है। नहीं तो इतने दिनों से सिर्फ ऐसे ही हम लोग का सहारा था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नोएडा में वैसे तो कल पड़ा है काफ़ी ज़्यादा बारिश, बिफोर जो है साइक्लोन की वजह से, आई थिंक उसका इम्पैक्ट ही होगा। बट नेक्स्ट डे वापस से टू मच ऑफ ह्यूमिडिटी और गर्मी। आज जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी वो मोस्टली अपने स्पाइसेस के ऊपर रहेगा। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने काफ़ी सारे अपने स्पाइसेस को पहले मैंने फ्रीज़र सेक्शन में रखा था। आपके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पाइसेस आ जाए तो आप उसको फ्रीज़र सेक्शन में रख सकते हैं, तो काफ़ी देर तक फ्रेशनेस रहता है। होल स्पाइसेस मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ, विद इन 5 to 6 मंथ्स उसका जो फ्रेश अरोमा है वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक लूज हो जाता है। और ग्राउंड स्पाइस पाउडर्स जो होते हैं वो 2-3 महीने के अंदर मैंने देखा कि उसका जो एकदम फ्रेश फ्रेग्रेंस है वो लूज होना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसलिए बेस्ट है कि कम अमाउंट में ले। स्पाइसेस के बिना तो इंडियन फूड इज ऑलवेज इनकम्प्लीट। अलग अलग स्पाइसेस अगर हम फूड में इंटेक करें तो उनके कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट्स तो होते ही, एज पर आवर ओन ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस। तो मुझे लगता है कि स्पाइसेस इन्वॉल्व तो करना चाहिए, बट हाँ लिमिटेड क्वांटिटी में। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना स्पाइस कलेक्शन और किस तरह से मैं अपने स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज करती हूँ। शेयर करूंगी एक बांग्ला भाजा मसाला रेसिपी। ये एक हम लोग मसाला बना के रखते हैं फॉर चटनी, दाल, कभी कभार सब्जी, शुक तो इनमें डाल सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बंगाली टच वाला मैं रेसिपी शेयर करूंगी, एक स्पाइस मिक्स पाउडर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपना किचन, किस तरह से मैंने अपने काउंटर टॉप को मैक्सिमम यूज़ किया है। तो काउंटर टॉप में ही मैंने ऐसे 5-6 रैक्स लगा के रखे हैं, जिनके अंदर मैं रखती हूँ काफ़ी सारे अट्रैक्टिव कलरफुल कंटेनर्स, और इन कंटेनर्स के अंदर रखती हूँ मोस्टली होल स्पाइसेस, जैसे कि 5 फोड़न हो गया, मेथी, सूखी लाल मिर्च, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, येलो मस्टर्ड सीड्स, खसखस और काली मिर्च। इस तरह से काफ़ी तरह तरह के स्पाइसेस रखती हूँ इन कंटेनर्स में। और उसी के साथ एक छोटा सा पैंट्री भी है जिसके अंदर मैं और भी कुछ स्पाइसेस रखती हूँ। गैस ओवन के लेफ्ट हैंड साइड में एक वाइट रैक के अंदर रखा रहता है मेरा जीरा और धनिया, जो मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ टेम्परिंग के वक्त। और नमक और हल्दी 2 ऐसे स्पाइस पाउडर है जो आई थिंक हर डिश में जाता ही है, तो इनको भी मैं सामने ही रखती हूँ। तो इस तरह से फ्रंट और साइड का मेरा काउंटर टॉप दिखता है। और ये जो रैक है, शोकेस भी कह सकते हैं या फिर एक छोटा सा कबर्ड भी कह सकते हैं, उसके अंदर मैं ये एक मसाला दानी रखती थी, वुडन मसाला दानी। और इनमें मैं कम यूज़ आने वाले मसाले रखती थी, बट फिर मैंने देखा कि प्रोलॉन्ग्ड आप इसमें मसाले नहीं रख सकते। अगर लंबे टाइम के लिए मसाला रखना हो तो ये वुडन मसाला बॉक्स इज़ नॉट एट ऑल आइडियल, क्योंकि ये एयर टाइट नहीं होते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितने मसाले रखे रहते हैं वो थोड़ा सा बिटर टेस्ट करने लगते हैं। तो इसका तो मैं कुछ और प्लान करती हूँ, बट इन द मीनवाइल मैंने ऐसे 2 रॉट आयरन के यहाँ पे शेल्फ को फिक्स किया, और अभी यहाँ पे मैंने रख दिए हैं कुछ फर्दर मोर स्पाइसेस। इनमें से ज़्यादातर स्पाइसेस को मैं रखती थी अपने फ्रीज़र में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे इनमें मसाले हैं जो मैं रेगुलर बेस में यूज़ नहीं करती हूँ। बट ओवरऑल इसको लगाने के बाद एक बैलेंस्ड लुक आ रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ तो पहले से ही मैंने ऐसे आरओ फिट किया था। अभी लेफ़्ट हैंड साइड में इन शेल्फ को लगा के एक प्रॉपर बैलेंस लुक आ रहा है किचन का। अभी मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई रोस्ट स्पाइस पाउडर्स। तो सबसे पहले मैं ड्राई रोस्ट करूँगी जीरा। मेरे सजेशन अगर आप लो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि अगर आपको अच्छा खाना बनाना है तो बेस्ट है कि अगर आप अपने सारे मसाले खुद ही ग्राउंड करें घर में, तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, अलग आता है, और कोई भी डिश का टेक्सचर भी उसमें बहुत अच्छा आता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ जीरा रोस्ट करना। तो जीरा पाउडर घर में बनाने के लिए बेस्ट है कि आप इसको इस तरह से एक तवा में ड्राई रोस्ट करें। हल्का जब कलर चेंज होने लगे तब तक हमारा जीरा रोस्ट हो चुका होता है। तो उसके बाद हम उसको निकाल लेंगे एक स्टील के प्लेट में और उसको करेंगे ठंडा। जीरा रोस्ट हो जाने के बाद अब मैं कर रही हूँ धनिया को रोस्ट। ये सारे मसाले हार्डली 30-40 सेकेंड्स ही लगते हैं अगर आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम में ड्राई रोस्ट करते हैं।
तो यहाँ पे धनिया हमारा रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसको भी प्लेट में निकाल लूँगी ठंडा करने के लिए। अभी मैं बनाने जा रही हूँ अचारी मसाला। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है जीरा, धनिया, सरसों, मेथी और सौंफ। तो यहाँ पे मैंने जीरा और धनिया का जो पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा रखा है और सरसों थोड़ा सा कम। तो वैसे अपने चॉइस के हिसाब से हम मसाले थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इनको भी अब मैं 30 to 40 सेकेंड्स के लिए ड्राई रोस्ट कर लूँगी और फिर एक प्लेट में निकाल लूँगी। और अभी मैं ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ भाजा मसाला। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने लिया है सरसों, सौंफ, जीरा, कलौंजी और मेथी, और साथ में लिए हैं मैंने कुछ सूखी लाल मिर्च। तो इनको भी मुझे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है और फिर प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेना है। और अभी मैं ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ बंगाली गरम मसाला। तो यहाँ पे मैंने लिया है दालचीनी, इलायची और लौंग। बंगाली गरम मसाले में सिर्फ ये 3 चीज़ें ही पड़ते हैं, बट लौंग का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कम रखती हूँ क्योंकि लौंग काफ़ी ज़्यादा इंटेंस अरोमा वाला होता है। तो उसी हिसाब से मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया। और यहाँ पे सारे मसाले ड्राई रोस्ट होके अभी ऑलमोस्ट ठंडा हो ही चुके हैं। और इस वक्त मेरा किचन बिल्कुल मसालों से एकदम महक रहा है। किचन ही क्यों, आई कैन से मेरा पूरा घर ही। तो बहुत अच्छा लगता है जिस दिन इस तरह से स्पाइसेस मैं बनाती हूँ। और अभी मैं इनको एक एक करके करूँगी पहले ग्राइंड। तो इसके लिए यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अपने कैबिनेट से मिक्सी को, क्योंकि मैं मिक्सी को काउंटर टॉप में जनरली नहीं रखती हूँ। मैंने देखा बाहर रखने से कई बार इलेक्ट्रॉनिक सामान जल्दी ख़राब भी होते हैं, और स्पेस सेविंग के लिए मेनली मैंने इसको अंदर ही रखा है। तो अभी एक एक करके मुझे सारे मसाले कर लेने हैं ग्राइंड। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ग्राइंड करूँगी जीरा। इसी सीरीज़ में अगर हम मसालों को ग्राइंड करते हैं तो बेटर रहता है, क्योंकि जीरा का जो फ्लेवर है वो ऐसा है कि सिंगल फ्लेवर ही रहना चाहिए, मतलब उसमें और किसी मसाले का फ्लेवर नहीं जाए तो ही अच्छा। अगर आप कोर्स पाउडर करें, मतलब दरदरा पीसे, तो ही और अच्छा लगता है खाने में भी और टेक्सचर में भी। तो अभी मैं इनको इस तरह से कांच के मेरे पास एयर टाइट कंटेनर्स है, उनमें इनको पलट लूँगी। और इसी तरीके से बाकी मसालों को भी एक एक करके मुझे पीस लेना है। अभी मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ धनिया पाउडर को, और उसके बाद फिर मैंने ग्राइंड किया था अचारी मसाला, उसको भी फिर मैंने एक ग्लास जार में ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद फिर मैंने ग्राइंड किया था भाजा मसाला, और लास्ट में मैंने ग्राइंड किया गरम मसाला। क्योंकि मैं एक ही जार में एक एक करके सारे मसाले ग्राइंड कर रही थी, तो सबसे लास्ट में इसलिए गरम मसाला को मैंने ग्राइंड किया, जिससे कि उसका जो एरोमा है वो किसी और में ना जाए। और यहाँ पे मैंने इस वुडन मसाला बॉक्स में वो सारे मसाले रखे हैं जो कि मैं अब रेगुलर बेसिस में यूज़ करती हूँ। तो 4 बॉक्सेस में मैंने रखे नमक, यहाँ पे रखा है मैंने भाजा मसाला, ये है अचारी मसाला। इनको मैं सोच रही हूँ कबाब्स में या फिर की सब्ज़ी में रेगुलर यूज़ करूँगी तो जल्दी ख़त्म भी होगा और टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे रखा है मैंने जीरा, और जीरा के पास ही रख दिया है मैंने धनिया, और हल्दी और लाल मिर्च पाउडर तो लगता ही है खाने में। और उसी के पास मैंने रखा है 5 फोड़न। इस तरह से अगर हम रेगुलर बेसिस वाले मसाले रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और इसको मैंने काउंटर टॉप में रख दिया है। इस प्लेट के ऊपर ही मैं सारे कंटेनर्स रख के भर रही थी, तो इस वजह से कुछ पाउडर्स इसमें भी गिर गया। तो मैं इन सारे मिक्स पाउडर्स को वापस से इस मिक्सी के जार में ऐड कर रही हूँ, और साथ में ऐड कर रही हूँ येलो मस्टर्ड सीड्स, करीब 2 से 3 चम्मच, क्योंकि मैं अभी बनाने वाली हूँ फ़िश करी। तो मुझे लगा कि मसाले जो कि चिपका हुआ होगा जार में, उसको भी क्यों वेस्ट हो या फिर उसको भी क्यों यूज़ ना करे, इसलिए मैंने उसी में फिर पानी के साथ एक पेस्ट बना लिया। तो इस तरह से मसाला भी यूज़ हो गया पूरी तरीके से और कुछ भी वेस्टेज नहीं हुआ। और अभी मैं सारे कंटेनर्स को वापस अपनी शेल्फ़ में रख रही हूँ, और जो मैंने सरसों को भिगोया था पानी में, उसको मैंने पेस्ट बना लिया। तो इस तरह से आई थिंक हम लोग सारे लास्ट ग्रेन तक कोशिश करते हैं होम मेकर्स कि कोई भी वेस्टेज ना हो तो ही अच्छा। यहाँ पे मेरा पेस्ट एकदम बन गया है। थोड़ा सा इसमें हर तरह का मसाला भी गया, और जो लास्ट में गरम मसाला चिपका हुआ था कंटेनर में वो भी इसमें अच्छे से घुल गया है। तो यहाँ पे अभी मैंने सबसे पहले तो फ़िश को फ्राई कर लिया था, और उसी तेल में मैं ऐड कर रही हूँ 5 फोड़न, और साथ में ऐड कर दूँगी
पोटैटोज़ को और उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ऐड कर दूंगी नमक और हल्दी। और फिर ये जो मस्टर्ड पेस्ट हमने अभी बनाया उसको भी ऐड करने के बाद ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी, और इसको हमें बॉईल कर लेना है पहले, जब तक कि आलू हमारा ऑलमोस्ट कुक ना हो जाए और ऑयल सिक्रेशन ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारे आलू ऑलमोस्ट कुक हो ही चुके हैं और आप देख ही रहे हो कि तेल किस तरह से ऊपर आ चुका है। तो इस वक्त मैं ऐड कर दूंगी फ्राइड फ़िश को, साथ में हरी मिर्च और धनिया पत्ती, और इसी के साथ हो गया है मेरा फ़िश करी बिल्कुल रेडी। तो इसी के साथ करूँगी मैं आज का वीडियो एंड। होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो मिलूंगी मैं आपके साथ फिर बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो या फिर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।